आप लोगों का पूर्वांचल क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज हम लोग गॉस एलिमिनेशन टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि पहला पेपर में हम लोग को 3 इक्वेशन दिया रहता है। तो उसको हम लोग पहले मैट्रिक्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे, वो भी हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में। पहले ए वाला पूरे नंबर्स हम लोग लिख लेंगे, फिर एक्स जो कि अननोन रहेगा, फिर बी में हम लोग बी वाले नंबर में चेंज कर लेंगे, B1 B2 B3। फिर हम लोग क्या टास्क होता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करेंगे पहले। तो सी इक्वल टू ए डॉट बी में हम लोग पहले चेंज कर लेंगे। ए डॉट बी में चेंज करेंगे तो ये वाले नंबर और ये वाले नंबर को एक साइड लिख लेंगे, जो कि हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग का एक नया ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग एक नए मैट्रिक्स में फॉर्म करेंगे, और जो कि रो ऑपरेशन की मदद से रो ऑपरेशन हम और एलिमिनेशन मेथड का इसका मेन इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि मेन मोटिव भी होता है कि ये और ये इन तीनों को जीरो करने, जो कि हम लोग का एक ही है, जो कि रो ऑपरेशन से ही पॉसिबल और किसी भी चीज़ से पॉसिबल नहीं। तो रो ऑपरेशन की मदद से हम लोग ये और ये फॉर्म करें। फिर क्या होगा, फिर हम लोग को जो भी इक्वेशन आएगा उसकी मदद से हम लोग अननोन जो है कि एक्स वाई जेड है उसको फाइंड करने की कोशिश करें। आइए क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में दिया रहेगा आप लोग को एग्ज़ाम। फिर ये तीनों इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या पहले मैट्रिक्स में चेंज करने की कोशिश करेंगे, जो कि सी इक्वल टू ए बी में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये इसको R1 बोल देंगे, इसको R2 R3। देखिए सेम है, क्वेश्चन में जैसे वैसे ही चेंज करना है। इधर x पहले हम लोग का ये भी काम होता है कि अगर ये 1 नहीं है, पहले इसको 1 बनाने की कोशिश। पहला जो हम लोग का रहेगा ना मेन मोटिव, इसको 1 करेंगे। अगर 2 रहता इसको हम लोग इसे ऐसे एक्सचेंज कर देते, पूरी रो को एक्सचेंज कर देते, एक ही नंबर को नहीं, पूरी रो को एक्सचेंज कर देंगे। बट देखिए यहाँ पे तो हम लोग का प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे 1 है, इसको कुछ नहीं करना है। आगे रो ऑपरेशन आप लगा दीजिए, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपने बना ही लिया, फिर रो ऑपरेशन में मदद करेंगे। फिर रो ऑपरेशन में देखिए पहला रो ऑपरेशन क्या किया गया है कि R2, क्योंकि R2 मतलब ये क्या बोला है, R2 के इक्वेशन ही में होगा, मतलब यही जो रो है R2 वाली रो है, इसी में चेंज होने वाला है, जो कि हम लोग को पता है। ये तीन जीरो हम लोग को फॉर्म करने होते हैं। तो आइए पहले जीरो फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। पहले R2 क्या है, R2 माइनस 2R, मतलब R2 को इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे माइनस कर, पहले इसको R1 को पहले 2 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे माइनस कर देंगे। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर ये भी 10 हो जाएगा। फिर इसको इससे माइनस करेंगे, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे। तो आइए देखते हैं, आपका तैयार हो गया। बस R2 में ही चेंज होने वाला था, R2 की, ये R2 का इक्वेशन था, R2 में चेंज होने वाला था, ये चेंज हो गया और सब पूरा सेम रहेगा। अब आगे की प्रोसेस समझते हैं। तो आगे क्या प्रोसेस बोल रहा है, R3। फिर R3 अब तो ये वाला तो हो गया है, हम लोग को ये जीरो करना। अब ये एक काम हम लोग का सक्सेसफुल हो गया। दूसरा वाला क्या करना है कि R3 माइनस R, मतलब आगे और कुछ जीरो करना नहीं था। अब R3 को देखना है कि हम लोग R3 को जो है पहला नंबर किससे हम लोग माइनस करें कि वो जीरो हो जाए। हम लोग का मेन मोटिव कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि इन तीनों को ऐसा कौन सा रो और लगा है कि मतलब ये माइनस होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसको हम लोग देख रहे हैं R3 को इससे माइनस करने पे जीरो आ रहा है। फिर अगर ये लगाएं R3 लगाएं तो ये पहले क्या बता रहा था, हमने बताया था आपको कि ये R3 को पूरा R3 के लिए रहेगा पहले, और फिर इसको इधर जीरो कर देंगे। फिर ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया। फिर इसको ये R3 तो पूरा ये R3 पूरा मल्टीपल रो ऑपरेशन इस पर लगेगा। तो हम लोग का इधर 2 आ गया, इधर 5 माइनस 3 2 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, फिर 10 माइनस 5 5। तो आइए ये तो हो गया, ये दोनों जीरो हो गए। अब देखना है इसको कैसे जीरो करें। फिर हम लोग को इसको जीरो करने के लिए हम लोग को एक R2 में एक ऑपरेशन भी इन्वॉल्व करना था,
और ये भी देखना है कि अगर ये कोई चीज़ से डिवाइड हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको कर देना होता है, ये नहीं सोचना होता है। तो इसको हम लोग ने पहले माइनस हाफ R2 वाली ऑपरेशन में हम लोग ने माइनस हाफ से पहले माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर, ये पॉजिटिव हो जाएगा ना नंबर, और वो ईज़िली इसको चेंज करने में हम लोग को काम आएगा। तो यहाँ पे पूरा पूरा हम लोग ने माइनस हाफ लगाने पे ये 0 बन रहा है, 1 बन रहा है, 5 बन रहा है, 7 बन रहा है, ठीक है। ये पूरा आपका ऑपरेशन बंद हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग को, ये हो गया, 0 हो गया था, पहले भी देख लिया था लोगों ने। एक अब इसके लिए फिर R3 को, ये R3 को -2 R2 में करें, फिर R3 को यहाँ पे, तो R3 को -2 R2 में करेंगे, ठीक है। R3 हो गया ये, और फिर ये R2 को तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, फिर इससे माइनस कर देंगे, फिर 0 -0 पहले ही हो गया था आपका, तो फिर इसको चेंज करना था, देखिए 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, इसको 2 से 2 5 14 हो गया था, फिर इसको इससे माइनस कर दिया, बन गया -9, फिर ये 9, ये आपका ये फाइनल हो गया, मतलब यहाँ पे मेन मोटिव था। अब ये 0 हो गया। अब क्या x1 x y z फाइंड करना था हम लोग को, तो हम लोग ने जो ये मैट्रिक्स फाइंड किया है, इसको अब x y z में एक इक्वेशन नया बनाएंगे, ठीक है। फिर ये इक्वेशन आपकी बन गई है पूरी, देखिए x + 3y + 2z = 5, y + 5z = 7, 9z = -9 आपका बन गया। आप इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा आराम से। तो देखते हैं पहला का, इसको इन तीनों को ही क्वेश्चन को कैलसी में डाल लीजिए, अपने से सॉल्व करना है, कैसे भी करना है आप कर सकते हैं। फिर हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ रहा है, -3 2 1। तो ठीक है, फिर थैंक यू। कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है।